इसने मिलकर गवर्नर से मुलाकात की है और बाकायदा आज शिकायत दर्ज की है। और जो हंगामा और जो खींचतान और जो धक्का मुक्की जो भी मंजर पेश आया असेंबली में कानून साज काउंसिल में, उसके खिलाफ कांग्रेस के खिलाफ उन्होंने शिकायत दर्ज की है और इसे इंतहाई गैर जमहूरी करार दिया है और इस पर फौरी तौर पर कार्रवाई करने का मुतालबा किया गया है। और हम देख रहे हैं कि यहाँ पर इस वक्त कांग्रेस की भी एक मीटिंग चल रही है जिसमें अपोजिशन लीडर सिद्धरामैया की सरपरस्ती में, और कोई न कोई जो हंगामा खेज हालात आज कर्नाटक के कानून साज काउंसिल में हुए हैं वो गैर मामूली रहे हैं, ऐसा कभी देखने को नहीं मिला है। और जिस अंदाज में कांग्रेस के खिलाफ बीजेपी और जेडीएस का इत्तेहाद मजबूत हुआ है, और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि कांग्रेस के जो चेयरमैन हैं उन्हें हटाने की कोशिश बीजेपी और जेडीएस ने मिलकर की है लेकिन ये कोशिश नाकाम होती हुई दिखाई दे रही है फिल वक्त। जिस तरह से चेयरमैन को, काउंसिल के चेयरमैन को चेयर से उठाया गया और धक्का मुक्की हुई है इस बीच में, है क्या मामला पूरा? जी देखिए, काउंसिल के नायब चेयरमैन को जो जिनका ताल्लुक जेडीएस से है, नायब चेयरमैन को हटाया गया है, धर्मेंद्र गौड़ा को। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि आज जो काउंसिल का एक रोजा इजलास था उसका खास तौर पर एजेंडा यही था कि जो मौजूदा चेयरमैन है कांग्रेस के प्रताप चंद्र शेट्टी के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पेश की जाए ताकि उनको हटाया जाए। तो इस कार्रवाई के लिए बीजेपी ने जेडीएस का साथ लिया। बीजेपी की जो तादाद है वो इस तहरीक को कामयाब करने के लिए काफी नहीं है। तो जेडीएस और बीजेपी ने मिलकर कांग्रेस के चेयरमैन को, काउंसिल के जो चेयरमैन हैं उन्हें हटाने की पुरजोर कोशिश की। तो इस कोशिश को नाकाम बनाने के लिए कांग्रेस के अरकान जो हैं वो शिद्दत के साथ आज उन्होंने एहतजाज किया और ये खींचतान का मंजर देखने को मिला। और एक तरह से कांग्रेस ने बीजेपी और जेडीएस की जो तहरीक अदम एतमाद है उसको नाकाम करने के लिए सारा हंगामा हुआ है। हाँ, इस पर हंगामा हुआ है। और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जैसे ही इजलास शुरू हुआ तो कांग्रेस के यानी कि काउंसिल के जो चेयरमैन हैं उन्होंने गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए इस इजलास को मुलतवी कर दिया। इस पर मजीद कांग्रेस बीजेपी के अरकान जो है चिरागता हुए। और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये जो एहतजाज और ये जो जिस अंदाज में जो खींचतान हुई है और धक्का मुक्की हुई है, और ये इस तरह एक तरह से जो है एक कुर्सी की लड़ाई हम कह सकते हैं जो काउंसिल के चेयरमैन के ओहदे की, ये तीनों पार्टियों ने मिलकर आज यहाँ पर जबरदस्त हंगामा किया है। तो बीजेपी का मुतालबा है क्या? जेडीएस और बीजेपी चाहती क्या है? जी देखिए, बीजेपी और जेडीएस इस वक्त ये चाह रहे हैं कि कांग्रेस के जो चेयरमैन हैं काउंसिल के उन्हें जो है फौरी तौर पर हटाया जाए। उन्हें उनके खिलाफ जो है, जाहिर सी बात है कि बीजेपी हुक्मरान सियासी जमात है और बीजेपी की ये कोशिश है कि चेयरमैन जो है उसकी पार्टी का बने ताकि जो भी रुकावटें हों, जो भी किसी भी बिल को मंजूर करने में या फिर बिल की तहरीकों को कामयाब करने में जो रुकावटें पेश आती हों उससे वो उन रुकावटों को दूर किया जाए। तो इस लिहाज से हम देखते हैं कि आज एक अहम बात ये थी जिलानी के आज के इस इजलास के बाद, यानी कि पहले तहरीक अदम एतमाद का था एजेंडा, पहला एजेंडा, और दूसरा जो है गौकुशी पर पाबंदी का बिल आज बीजेपी काउंसिल में पेश करने वाली थी। असेंबली में ये बिल पेश हो चुका है। एक हफ्ते पहले असेंबली में ये बिल, यानी आज गौकुशी बिल को किसी तरह से काउंसिल में पास कराने की एक तरह से कोशिश थी, लेकिन उससे पहले जो रुकावट थी चेयरमैन को लेकर के वो उसको हल करना चाहते थे। हाँ, उसको हल करना चाह रहे थे ताकि गौकुशी वाला बिल पास हो जाए आज किसी तरह से। हाँ, बिल्कुल भी सिर्फ गौकुशी का ही बिल नहीं, और भी जो भी दीगर बिल है वो भी आसानी से पास हो जाए, बिल है वो भी आसानी के साथ पास होते रहें। तो ये कोशिश बीजेपी की थी, लेकिन हम देख रहे हैं कि
यहाँ पर मुस्लिम दानिशवरों से हमारी जो गुफ्तगू हुई जी। तो उन्होंने जेडीएस के दोहरे मियार पर सवालात खड़े किए हैं। बिल्कुल। जेडीएस एक जानिब गौकुशी पर पाबंदी के बिल की मुखालिफत कर रही है, जी। दूसरी जानिब बीजेपी का साथ दे रही है। जी। जब इस दोहरे मियार पर जी। रियासत के मुस्लिम दानिशवर और कर्नाटका मुस्लिम मुत्तहिदा महाज ने सवालात उठाए हैं कि जेडीएस जिसका नाम जनता दल सेक्युलर है वो किस तरह यहाँ पर दोहरा मियार जी। एक मर्तबा फिर इसका मुजाहरा कर रही है। एक जानिब आप गौकुशी बिल की मुखालिफत कर रहे हैं, जी। दूसरी जानिब और काउंसिल भी यहाँ पर बीजेपी का साथ खड़े हैं इसी बिल को लेकर के। बात कही बिल्कुल। जा रही है कर्नाटक में एक बार फिर सियासी नाटक देखने को मिल रहा है। जिस तरह से आज काउंसिल में ये सारी धक्का मुक्की, सारा तमाशा देखने को मिला है, ड्रामा। बहरहाल बीजेपी और जेडीएस की कोशिश है कि चेयरमैन हटाया जाए, कांग्रेस का तहरीक एतमाद को जो है ख़त्म किया जाए। तो ये था कर्नाटक का सियासी मंजर। एक और बड़ी खबर इस वक्त जमात इस्लामी तबलीगी जमात को लेकर इस वक्त आ रही है। तबलीग जमात से जुड़े गैर मुल्की बाशिंदों का मामला, अदालत ने 42 गैर मुल्की बाशिंदों को किया बरी। दिल्ली के साकेत कोर्ट ने किया बरी। वीजा कानून और कोरोना गाइडलाइन की खिलाफ वर्जी का चल रहा था केस। बड़ी खबर तबलीगी जमात से जुड़ी है। गैर मुल्की बाशिंदों के मामला जिसमें अदालत ने 42 गैर मुल्की बाशिंदों को बरी किया है। दिल्ली के साकेत कोर्ट ने किया बरी। वीजा कानून और कोरोना गाइडलाइन की खिलाफ वर्जी का चल रहा था मामला। तो तबलीगी जमात को एक राहत मिली है। अदालत ने 42 गैर मुल्की बाशिंदों को बरी किया है। दिल्ली के साकेत कोर्ट ने किया बरी। वीजा कानून और कोरोना गाइडलाइन की खिलाफ वर्जी का चल रहा था केस। तो तबलीग जमात से जुड़े गैर मुल्की बाशिंदों के मामले में अदालत ने 42 गैर मुल्की बाशिंदों को बरी किया है। वीजा कानून और कोरोना गाइडलाइन की खिलाफ वर्जी का मामला चल रहा था, लेकिन दिल्ली की साकेत कोर्ट ने आज 42 गैर मुल्की बाशिंदों को बरी कर दिया है।